नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 5 लाख लगाकर छोड़ दूं तो म्यूचुअल फंड में कितना बन सकता है। दोस्तों, हमारे कई व्यूअर का ये क्वेश्चन था, कमेंट था कि सर अगर मैं 5 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में वन टाइम सिंगल इन्वेस्ट करके अगर मैं छोड़ देता हूँ यानी भूल जाता हूँ और तो हमारा पैसा कितना बन सकता है म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे आपको बताएंगे कि अगर 5 लाख रुपया लगाकर छोड़ दिया तो म्यूचुअल फंड में कितना बन सकता है। इसी टॉपिक पे दोस्तों आज हम बात करेंगे और आपको हम कुछ लाइव डाटा बताएंगे, दिखाएंगे कि हमारे कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने, हम 2 फंड का आपका एग्जाम्पल भी देंगे जो कि लाइव डाटा है कि कितना रिटर्न आज की डेट में बनाया है। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि 5 लाख रुपया अगर लमसम यानी कि सिंगल इन्वेस्टमेंट अगर आप म्यूचुअल फंड में डालकर भूल जाते हैं या निवेश करके छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, भाषाएं कई तरीके से समझी जा सकती हैं और आप जैसा भी समझ में आपके आता हो समझिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा। दोस्तों, हमारे जो बीबर का जो कमेंट था, क्वेश्चन था, वो इसी टाइप से क्वेश्चन था, इसलिए हम सभी दोस्तों को बताना चाहेंगे कि अगर आप भी 5 लाख रुपया लगाकर अगर म्यूचुअल फंड में छोड़ देते हैं तो कितना बन सकता है। इसी पे आज हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे। अभी दोस्तों, आप हमारे चैनल लिस्ट पे ये देखते होंगे कि लमसम 5 लाख रुपया अगर लमसम कर दिया जाए तो कितना मिल सकता है एक्सपेक्टेड 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। तो वहाँ पे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% लेते हैं और आपको हम 12% के हिसाब से कैलकुलेशन बताते हैं। अब यहाँ दोस्तों, यहाँ टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी कि हमारे निवेशक जो है, आप 5 साल के लिए भी, 10 साल के लिए भी, 15 साल के लिए भी, यानी कि 16 साल, 18 साल, 20 साल, इतना भी टाइम के लिए आप छोड़ सकते हैं। क्या तो यहाँ पे सिर्फ आपको बताना है कि अगर आप भी पैसा सिंगल में, लमसम में, यानी कि 5 लाख लगाकर एक बार निवेश एक मुश्त अगर आप करके छोड़ देते हैं, यहाँ पे लगाकर शब्द है, इससे मतलब हुआ कि आपने एक बार सिंगल लगा दिया, तो आप म्यूचुअल फंड में कितना बन सकता है यही आपको हमको बताना है और यही हमारे बीवर का क्वेश्चन भी था। तो दोस्तों, आज हम 2 फंड का लाइव डाटा बताएंगे। इससे पहले हम आपको कुछ और बताना चाहेंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में कई तरीके से इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, एसआईपी के जरिए, लमसम के जरिए, एसटीपी भी कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और बहुत सारे टाइप के फंड भी हैं, यानी इक्विटी, डेट, बहुत सारे फंड हैं और इक्विटी में भी बहुत हैं, लार्ज, मिड, फ्लैक्सी, स्मॉल, बहुत सारे फंड हैं। तो कहने का मतलब है ये आपको सिलेक्शन करना है कि हमें कितने टाइम के लिए लक्ष्य जो आपका है, यानी कि अगर आपका लक्ष्य लंबा है तो आप ज़्यादा रिस्क लेने की अगर क्षमता रखते हैं तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ रिस्क होगा वहीं रिटर्न होगा और जहाँ टाइम होगा वहाँ भी रिटर्न मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास समय का बाउंडेशन नहीं है तो आप लमसम करके अगर भूल जाते हैं तो आपका भी पैसा 5 साल, 10 साल, 15 साल में इस तरीके की फिगर आ सकती है। तो दोस्तों, ये तो मेरा फंड का लाइव डाटा है, हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, जैसे कि आपको लमसम करना है तो उसकी भी एक स्ट्रेटजी होती है करने की, और अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तब कोई नहीं है कि आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के ही, एडवाइस लेकर के ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, लमसम करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब दोस्तों आते हैं कि हम अगर लगाकर 5 लाख रुपया छोड़ देते हैं तो 5 लाख की वैल्यू कितनी बन सकती है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि
अन्य जगह तो आप जान ही रहे हैं कि कितना बन सकता है वो, क्योंकि वहाँ पे आपका गारंटीड होता है। बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, वहाँ सब फिक्स होता है, वहाँ गारंटीड होता है। म्यूचुअल फंड में बिल्कुल गारंटीड नहीं होता है, ना कोई रिटर्न की कोई गारंटी होती है। और दोस्तों ये जो आप रिटर्न देख रहे हैं फंड का लाइव डाटा, ये भी कोई गारंटी नहीं कि आगे ये इतना रिटर्न दे। तो इसलिए कभी भी आप निवेश करते समय आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही निवेश करें। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको एजुकेशनल पर्पस से हमारा वीडियो है, आपको जानकारी मिलती रहे। यही हमारा किसी भी प्रकार का फंड का रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों आइए हम अपने टॉपिक पे देखते हैं। तो दोस्तों हमने दो फंड लिए हैं, दो फंड, एक फंड मैंने लिया है मिड कैप कैटेगरी से और दूसरा मैंने लिया है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से। और ये दोनों फंड जो है अपने एयूएम के सेकंड पोजीशन पे हैं। एयूएम के मामले में दोनों फंड अपनी कैटेगरी में सेकंड पोजीशन पे हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको लाइव डाटा बताने और समझाने के लिए आपको हम ये दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों कई व्यूअर का हमारे कमेंट भी था कि सर हम कुछ जानते नहीं हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं म्यूचुअल फंड में, तो हमें ये बताया जाए कि अगर मैं 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दूं और कितने दिन के लिए रखूं, कितने दिन के लिए ना रखूं, ये बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। तो आज हम उन्हीं भाई साहब की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप भी 5 साल, 10 साल, 15 साल, इसके आगे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल का हमने यहाँ रिटर्न आपको बताया। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ ये जो फंड परफॉर्मेंस है हम आपको बता रहे हैं कि कितना रिटर्न इस फंड ने, कितना पैसा 5 लाख का बनाया है। पहला नंबर फंड है दोस्तों हमारा मिड कैप कैटेगरी से कोटक मिड कैप फंड। कोटक मिड कैप फंड अपने यूएम में मिड कैप कैटेगरी में सेकंड पोजीशन पे है। और ये इस फंड ने दोस्तों पहले तो आप देखिए कोई 5 साल में कितना बनाया। 5 साल में 5 लाख का 16,48,295 रुपया बनाया। और रिटर्न कितना परसेंट दिया? एनुअलाइज रिटर्न आपका 26.93%, यानी कि 26% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने 5 साल में दिया। आज का ये कैलकुलेशन है दोस्तों, आज से 5 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था इस फंड में तो आज की वैल्यू, करंट वैल्यू ये बन रहा है। तो ये 5 साल का हो गया। और 10 साल में कितना दिया? 27,13,820 रुपया 10 साल में आपका ये बनाया है। और कितना परसेंट रिटर्न दिया है? 18.41%, यानी कि 18% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। अब दोस्तों 15 साल का देखेंगे रिटर्न, तो 15 साल के रिटर्न में आप देखें कि 52 लाख यानी कि 52,89,179 रुपया बनाया है कोटक मिड कैप फंड ने। 15 साल पहले अगर किसी ने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो इस तरीके से बनाया है। और परसेंटेज दिया है 17% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। अब दोस्तों सेकंड फंड पे आते हैं। जो सेकंड फंड मैंने लिया है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का। दोस्तों आपको जिससे ये नॉलेज के लिए, आपके एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, इसीलिए मैंने अलग कैटेगरी का आपको सर्च करके आप मैं बता रहा हूँ। अब अगर लार्ज एंड मिड में किसी ने 5 लाख रुपया डाला था तो आपका 5 साल में इस फंड ने SBI लार्ज एंड मिड कैप, SBI जैसा नाम से ही आप वाकिफ होंगे, जानते होंगे SBI। तो 5 साल में SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 14,24,434 रुपया बनाया है 5 साल में। 5 साल में रिटर्न कितने परसेंट दिया? 23.29%, यानी कि 23% से ऊपर का रिटर्न 5 साल में दिया है। अब आते हैं दोस्तों 10 साल का। 10 साल में अगर इस फंड को देखा जाए SBI लार्ज एंड मिड कैप को, तो 20,69,295 रुपया इस फंड ने बनाया है SBI लार्ज एंड मिड कैप ने, और 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों यहीं पे हम 15 साल पे आते हैं। तो 15 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था इस फंड में तो इस फंड का रिटर्न 5 लाख का कितना बनाया है? 35,56,880 रुपया। और परसेंटेज कितना दिया है? 13.97%, ने 13% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दोस्तों दिया है, SBI लार्ज और कोटक मिड कैप। ये दो फंड सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज से मैंने बनाया है दोस्तों। आप देखें कि इससे आपको एक गाइड अनुमान मिल गया होगा। दोस्तों
इस फंड ने इस तरीके से, अगर आप 5 लाख रुपया किसी ने भी इन्वेस्ट किया था तो 5 साल, 10 साल और 15 साल में इन फंडों ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आज हमारा आज का वीडियो रहा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।